जिनकी जमीन वो आरक्षित करेंगे तो जमीन के बदले जमीन कहाँ देंगे। सबसे बड़ी टेक्निकल मिस्टेक तो ये है कि जो आदमी अपनी जगह विकास के लिए देगा उसको कुछ भी मुआवजा नहीं। 3 बार की रोड वाइंडिंग में इस रोड पर मौजूद किसी भी नागरिक की दुकान और युवा मकान जिनकी बाधित हुई थी किसी को भी कोई मुआवजा 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया कि मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाए। 8000 लोगों ने सूचना हरकत में ऑब्जेक्शन फाइल किया, 1500 लोगों ने हियरिंग का पार्ट हुआ और ये बताया गवर्नमेंट को कि यहाँ पर लोग बेरोजगार होने वाले, धार्मिक भावना दुखने वाली है, फसाद हो सकता है। डेवलपमेंट प्लान के नाम पर जो कुछ निजी लोगों को फायदा पहुंचाने की भिवंडी शहर की साजिश इस टीपी प्लान में भी दर्शाता है। ये ब्रिज किस लिए बनाया गया? ट्रैफिक कम करने के लिए कि ट्रैफिक ज्यादा करने के लिए? 3 मीटर का उसके ऊपर एक आड़ा मार दिया गया है। सारी लोडिंग गाड़ी नीचे से 10-12 गाड़ी टायर की गाड़ी 18 टायर की गाड़ी दिन दहाड़े हमारे अंदर लाई जाती है। ये साजिश चल रही है हमारे साथ। आज मंदिर मस्जिद या जो तुम आप बोल रहे हो, आज हमारे कब्रिस्तान या कल्याण रोड पे एक ही कब्रिस्तान इतना बड़ा है जहाँ पे हमारे दोस्त लोग बुजुर्ग जो भी है उधर वहाँ पे वो दफनाए गए। क्या हम चाहेंगे कि उसके ऊपर से गाड़ियाँ जाएंगी? इसमें डेवलपमेंट प्लान में एक सबसे बड़ी टेक्निकल मिस्टेक ये है कि ये ऑफिस में बैठ के बनाया गया, गूगल से बनाया गया। इनको गूगल में कोई जगह दिखी नहीं कि खाली नहीं है, तो उस जगह पे प्रॉपर्टी होते हुए भी इन्होंने आरक्षित कर दिया। किस आमदार किस नेता के दबाव में डीपी प्लान बना है बिना आग बंद करके ऑफिस के अंदर बैठकर, ये चर्चा का विषय है। अब आपको भी हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए भिवंडी शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। द राइट वे इंस्टीट्यूट लाया है हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे असिस्टेंट नर्सिंग यानी GDA, GNM, ANM, MLT, DMLT, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, OT टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट असिस्टेंट जैसे 50 से ज्यादा कोर्सेज। अगर आप भी एक सक्सेसफुल सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के कल्याण रोड इलाके में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 12 अक्टूबर को शहर का डेवलपमेंट प्लान प्रकाशित किया गया, जिसके बाद पूरे शहर में एक हंगामा सा मच गया कि जो छोटे रोड थे उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये कल्याण रोड है। ये पहले जो है यानी 2003 में जो डीपी प्लान प्रकाशित किया गया था उसमें ये रोड जो है 80 फीट का था। अभी फिलहाल जो 12 अक्टूबर को जो डीपी प्लान आया है उसमें ये रोड जो है काफ़ी ज़्यादा 120 फीट का हो चुका है। 120 फीट होने के बावजूद कई दुकानें यहाँ पर जा रही हैं और कई मकान है और उसके बाद जो है यहाँ पर मस्जिद है, मंदिर है, कब्रिस्तान है, कई चीज़ इसमें। जब ये रोड 120 फुट रोड जब अमल में आएगा तो यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं और कई लोगों के घर है, मकान है जो सब यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसको देखते हुए यहाँ के स्थानिकों ने एक समिति बनाई। एक समिति बनाने के बाद एक कॉर्नर मीटिंग ली गई। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से कॉर्नर मीटिंग ली गई है। उसके बाद इस चीज़ की तकरार जो है महानगर पालिका में देने का प्रस्ताव रखा गया। अब काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमने देखा यहाँ पर लोग थे जो अपनी तकरार को लेकर महानगर पालिका जाएंगे और इस डीपी प्लान के विरोध में बात करेंगे। इस पूरे मामले में सादाब उस्मानी और पूर्व नगर सेवक दीन मोहम्मद खान ने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या बताया, आइए सुनते हैं। देखिए, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने जो नया विकास आंकड़ा बनाया है 2023 से 2043 के लिए, इसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें बहुत टेक्निकल खामियां हैं। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने जो पब्लिश किया है उसमें कहीं ये दर्शाया नहीं है कि जो लोगों को पुनर्वास करना है वो पुनर्वास कैसे करेंगे। जिनकी जमीन वो आरक्षित करेंगे तो जमीन के बदले जमीन कहाँ देंगे। सबसे बड़ी टेक्निकल मिस्टेक तो ये है कि जो आदमी अपनी जगह विकास के लिए देगा उसको कुछ भी मुआवजा नहीं, तो इसलिए हमारा विरोध है, पहली चीज। दूसरी बात, कल्याण रोड व्यापारी व रहवासी संघर्ष समिति पिछले 7 साल से इसकी लड़ाई लड़ रही है। उसकी वजह यह है कि पिछले 3 बार की रोड वाइंडिंग में इस रोड पर मौजूद किसी भी नागरिक की दुकान और युवा मकान जिनकी बाधित हुई थी किसी को भी कोई मुआवजा आज तक नहीं मिला। तो आने वाले वक्त में कोई कल्पना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने ये सारे दुकानदार सभी को बेघर व बेरोजगार होने से बचाने के लिए और खासतौर पे ये सारी मंदिरें और मस्जिद को बचाने के लिए, ये धार्मिक आस्था को बचाने के लिए 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया कि मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाए। और उसी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के तहत जो है 2018 में सूचना हरकत हुई
इसी मेट्रो के लिए। 8,000 लोगों ने सूचना हरकत में ऑब्जेक्शन फाइल किया, 1500 लोगों ने हियरिंग का पार्ट हुआ और ये बताया गवर्नमेंट को कि यहाँ पर लोग बेरोजगार होने वाले, धार्मिक भावना दुखने वाली है, फसाद हो सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री उसमें इंटरेस्टेड है, लोगों को बचाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन महानगर पालिका में बैठे हुए कुछ नाम निहाद नालायक नेताओं की वजह से ये जानबूझ के कल्याण रोड को बाधित करने की जो साजिश है उसको नाकामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए आज ये मीटिंग थी। देखिए, नगर रचना अधिनियम क्या बोलता है कि हर नागरिक सूचना हरकत कर सकता है। गवर्नमेंट, देश का कानून ये बोलता है मैं सूचना हरकत दे सकता हूं, तो फिर मैं विरोधी कैसे हो गया? ये तो मेरा अधिकार है ना कि मैं अपनी बात रख रहा हूं, सरकार माने ना माने, लड़ना मेरा अधिकार है। तो हमारी जो यूनियन है, हम सच्चाई की तरफ लड़ रहे हैं कि एक रोड जो है ऑलरेडी विकास के लिए हमेशा कुर्बानी दे रहा है, आप पर्याय मार्ग क्यों नहीं बनाते? टेक्निकली प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि रिंग रोड हमने बनाया नहीं, वापस रिंग रोड हम जो बना रहे हैं वो 2003 के जैसा बना रहे। 2003 में भादौर टेमगर किस गांव था, आज वो शहर में शामिल हो चुका है। रिंग रोड वापस वहीं आके खत्म हो रहा है। मतलब कल्याण रोड का 120 फुट पर 200 फुट का रिंग रोड आके टकराएगा, 200 फुट की जो गाड़ियां आएंगी बड़ी बड़ी, वो वापस कल्याण रोड को कंजेक्शन करेगी, ट्रैफिक जाम करेगी। 100 फुट का रोड भी इसी रोड पे, दावनकर नाके से 80 फुट का रोड आ रहा है जो आज भी कब्रिस्तान को तोड़ते हुए कल्याण रोड पे आएगा। कमाल है, ये कौन सा टेक्निकल प्लान है? तो ये मिस्टेक है। इसलिए कल्याण रोड व्यापारी वासी संघर्ष समिति के हमारे जो सारे पदाधिकारी है, सबने मिलकर समन्वय रूप में तय किया था। आज सारे हमारे दुकानदार और मंदिर मस्जिद के ट्रस्टी मौजूद थे, सबकी उपस्थिति में हमने तय किया है कि सूचना हरकत का 1 महीने का जो टाइम दिया है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हुआ ना कि जो काजगी पे काम है खाली, उसका मैं खाली बता रहा हूँ। देखिए, इसमें डेवलपमेंट प्लान में एक सबसे बड़ी टेक्निकल मिस्टेक ये है कि ये ऑफिस में बैठ के बनाया गया, गूगल से बनाया गया। इनको गूगल में कोई जगह दिखी नहीं कि खाली नहीं है, तो उस जगह पे प्रॉपर्टी होते हुए भी इन्होंने आरक्षित कर दिया। बिल्डिंगें, कारखाने 6 साल 7 साल पहले की बनी हुई है, उसको इन्होंने आरक्षण डाल दिया। और खाली पड़ी जो जगह थी उसको चश्मा लगा के भी नहीं देखा इन्होंने। किस आमदार, किस नेता के दबाव में डीपी प्लान बना है बिना आग बंद करके ऑफिस के अंदर बैठकर, ये चर्चा का विषय है। डीपी प्लान तो अपने वक्त पे ही बनता है। ये तो बदनसीबी है कि काउंसिल बर्खास्त है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जो सूचना हरकत का जो कानून के अंदर है, जो आपको हक दिया गया है, इसीलिए आज हम लोगों ने मीटिंग भी उसी के लिए कि जनता को जागरूक होना चाहिए। और आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, देखिए, डेवलपमेंट प्लान के नाम पर जो कुछ निजी लोगों को फायदा पहुंचाने की भिवंडी शहर की साजिश इस डीपी प्लान में भी दर्शाता है, जिसका विरोध हम लोग करते हैं। तो मैं 2 मिसाल दूंगा आपको। जैसे जकात नाके से लेकर के एसटी स्टैंड तक देखिए, सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है वहां पर। टोटल प्रशासन के जो है ऑफिसेस उधर ही पर है, कॉरपोरेशन वही है, कोर्ट वही है, तहसीलदार, प्रांत, ग्राम पंचायत ऑफिस वही है, हॉस्पिटल, आईजीएम हॉस्पिटल वही है, कई डिपार्टमेंट के। उसको इन्होंने सिर्फ 30 मीटर का रखा है। और कल्याण रोड के ऊपर जो कि कोई ट्रैफिक नहीं है, फ्लाईओवर बनाने के बाद भी अगर हैवी व्हीकल अगर ना आए तो कर्फ्यू जैसा माहौल लगे, इसको वापस 36 मीटर कर दिया। जैसा कि अभी शादाब भाई ने पूरी डिटेल दिया कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इसमें हस्तक्षेप किया और उनके इस ताजे फैसले को, पिछले महीने में वो फैसला आया है, उसको नजरअंदाज रखते हुए इन्होंने इतना बड़ा वापस डीपी में उसी को इतना बड़ा ले लिया। जहां जरूरत है वहां पर 30 मीटर ली जा रही है और जहां जरूरत नहीं वहां 36 मीटर। दूसरा उदाहरण मेरा खुद वार्ड नंबर 15 नई बस्ती में है कि जो पुराना डीपी था 2003 का, वो मानसरोवर से केजीएन चौक से होता हुआ पाइपलाइन चला गया था ताकि शहर के बाहर पूरी ट्रैफिक चले जाए, जो कामतगर, पद्मानगर, धामनकर नाके से लोग आए। उस डीपी को बिना किसी से पूछे इन लोगों ने चेंज कर दिया। केजीएन चौक से सीधा जो है बावला कंपाउंड के टर्न पे लाकर नई बस्ती रिक्शा स्टैंड पे छोड़ दिया, जो कि एडजस्टिंग रोड था। तो ये फेरबदल, जहां पर ज्यादा लोग बाधित हो रहे हैं उस रोड को इन्होंने चुना, और जहां पर सिर्फ मैदान से, मराठी स्कूल के ग्राउंड से सीधा पाइपलाइन ले जाना था और शहर में ट्रैफिक भी नहीं होती, उस डीपी को हटा के यहाँ कुछ लोगों की साजिश के तहत इसको लाया गया। इसीलिए हमारा मानना है कि ये जो डीपी प्लान शहर का बना है, ये प्री प्लानिंग डीपी प्लान है, शहर के डेवलपमेंट का नहीं है। इसको लोगों की सूचना हरकत लेने के बाद इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और लोगों को न्याय देना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे जो लोगों के साथ साजिशें हो रही है, हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि पूरे भिवंडी शहर के लोग जागरूक हो जाए। 20 साल के अंदर 80% सिर्फ डीपी जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, जो पास हुआ था 2003 का। अभी तक के सिर्फ 2 ही रास्ते शहर से बाहर निकलने के लिए, एक कल्याण रोड, एक आगरा रोड। पूरे रास्ते आज तक नहीं क्लियर किए गए। जिस दिन सब रास्ते बना दिए जाएंगे, शहर का वाकई डेवलपमेंट होगा।
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जो डीपी प्लान नया तैयार की है ना, इससे हम लोग सहमत नहीं है। ये साजिश के तहत कुछ लोगों के दबाव में सोचे समझे डीपी प्लान है। ये शहर के नागरिकों को वाकई सहूलत देने वाला डीपी नहीं। इसके लिए मैं पूरे शहर की जनता से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपने इलाके के रास्ते चेक करिए कि वाकई ये आपके हित में है या साजिश के तहत है, और आप लोग अपना ज्यादा ऑब्जेक्शन महानगर पालिका में दर्ज कराएं। देखिए, मैं तो पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, महानगर पालिका जो है, महानगर पालिका ने किस तरह से काम करना चाहिए। जो पिछले 2003 में मंजूर 20 साल पहले जो मंजूर विकास आराखड़े में जो तुमने नमूद किए थे, जो रास्ते बनाने थे, जो मंदिर मस्जिद के लिए जो जगह आरक्षण किए गए थे, आज वो जगह महानगर पालिका के कुछ अधिकारी जो आज आए हैं, इससे पहले जो आके हो तो चले गए, जो आज आए इनको पता ही नहीं कि वो जगह हमारे पास है क्या नहीं। अभी तो उस जगह पे क्या है क्या नहीं वो भी आज तक इन्होंने देखा नहीं। सिर्फ प्लान बनाते जा रहे हैं, कुछ नहीं। इनकी जो प्लानिंग जो है, प्लानर्स जो रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, ये लोगों के इसके ऊपर अभाव है। इनका अभाव होने की वजह से क्या होता है, क्लैश हो रहे। हर योजना में उन लोग सिर्फ आरक्षण डाल दिया जा रहा है, रास्ते में बड़े दिखाए जा रहे, पेपर बनाया जा रहा है, लेकिन अस्तित्व में क्या है, जगह है या नहीं है। आज मंदिर मस्जिद की जो तुम आप बोल रहे हो, आज हमारे कब्रस्तान या कल्याण रोड पे एक ही कब्रस्तान इतना बड़ा है, जहाँ पे हमारे दोस्त लोग बुजुर्ग जो भी है उधर वहाँ पे वो दफनाए गए। क्या हम चाहेंगे कि उसके ऊपर से गाड़ियाँ जाए, उस रोड को बनाया जाए? अरे और भी रास्ते बहुत बड़े बन सकते हैं, और भी रास्ते बनाए। आपने आरक्षण में जो डाला है ना, आपने जो पिछले डेवलपमेंट प्लान में किया गया है, लेकिन आप उस रास्ते को देखते नहीं, उसको मद्देनजर उसको देखते हुए आप रास्ते बनाने चाहिए। आपको कुछ जगह आरक्षण के पहले जो आरक्षण है वो जगह खाली करना चाहिए। वो महानगर पालिका का दायित्व होता है, उनके अधिकारियों का वो पूरा जवाबदारी रहती है कि ऐसी जगह इस जो अपन जो आरक्षण कर रहे हैं वो जगह आज अस्तित्व में है क्या, वो सवाल हमको इन महानगर पालिका अधिकारियों से पूछना है। सिर्फ आप नक्शा बना रहे, आपकी कल्पनाएं होती जा रही है, लेकिन अस्तित्व में कुछ काम नहीं होते। अस्तित्व की जमीन यहाँ पे अस्तित्व में ही नहीं है वो जमीन। मतलब शहर का डेवलपमेंट सिर्फ पेपर पे हो रहा है, सिर्फ पेपर वर्क में होता है। मेरा एक ही उनके ऊपर आरोप है और सवाल है कि 2003 की जो भी कल्पना थी, जो भी पेपर वर्क था, वो पूरा हुआ है क्या? हमारे दोस्त दीना भाई ने सब आपको एकदम खुले लफ्ज में बोला कि सिर्फ कागज पे, जैसे राम भाई ने बताया, वहाँ के हमारे जो अधिकारी है, जो इंजीनियर वो बैठते अंदर एसी में, उनको कुछ ही नहीं मालूम पड़ता और खाली प्लान बनाते हैं। ये बात तो आपका जवाब हो गया। बाकी जवाब हमारे साथियों ने दिया। मैं आपके माध्यम से एक बात ये पहुंचाना चाहता हूँ नगर पालिका को, शासन को, कि ये ब्रिज किस लिए बनाया गया? ट्रैफिक कम करने के लिए कि ट्रैफिक ज्यादा करने के लिए? 3 मीटर का उसके ऊपर एक आड़ा मार दिया गया है, सारी लोडिंग गाड़ी नीचे से। तो ये क्या है? नया ब्रिज है, वो अभी 4 साल हुआ उसको। जूने ब्रिज को कई निधि दी गई, उसको अच्छा बनाया गया, तब भी वो उसका कुछ भी नहीं, उस पर लोडिंग गाड़ी नहीं जा रही है। तो ये कहाँ क्या चल रहा है, कौन सा? मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आप लोगों के माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूँ कि आखिर ये चल क्या रहा है। 10-10, 12 गाड़ी, टायर की गाड़ी, 18 टायर की गाड़ी दिन दहाड़े हमारे अंदर लाई जाती है। ये साजिश चल रही है हमारे साथ। ट्रैफिक क्या कर रही है? शासन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रही है? नगर पालिका क्या कर रही है? रिंग रोड क्यों नहीं बनाती? तो मेरी फिर से गुजारिश है कि ये जो ट्रैफिक का जो साजिश की जा रही है अक्के भिवंडी के साथ, इसको बंद करें। बाहर से बाहर लोडिंग की गाड़ी ले जाए, और जो दिया गया है कि 9 बजे के बाद और 6 बजे के पहले लोडिंग गाड़ी शहर में नहीं आना चाहिए, उस पर राय अमल नहीं है। दिन में 1 बजे भी 18 टायर की गाड़ी चल रही है। वो तमिलनाडु की गाड़ी तो ऐसा चलती है जैसे वो लोकल है।